हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अभी मैं छुप रही थी। किससे छुप रही हूँ मैं बताती हूँ तुम्हें आगे। मैं अपनी बुआ के बेटे के साथ जाती हूँ रोज कॉलेज तक। तो आज भी मैंने उसके साथ जाना था। उसे मैंने बुला दिया था और उसे मैं यहाँ पे मिली नहीं। उसको लगा कि मैं अभी तक घर से आई तो मैंने सोचा कि देखती हूँ कि अगर मैं नहीं पहुंचूंगी टाइम से तो ये क्या करेगा। ये खुद चला जाएगा कि मेरा वेट भी करेगा। तो बेचारा मेरा वेट कर रहा था। आखिर बहन हुई इसकी, मेरा वेट तो करेगा ही करेगा। तो मैं और काका आ गए थे घर से। और अगर आप इस बडियारा वाले रोड से आते जाते हो तो मेरी एक बात मानो, जब आपने कभी इस रास्ते से आना जाना होगा तो आप घर से पाउडर लगा के मत आना, क्योंकि यहाँ पे फ्री का पाउडर मिलता है। कॉलेज में अपनी क्लासेस अटेंड करके हम भी आ गए थे वापस घर के लिए। और इधर हम पता नहीं किसकी तो चुगली लगा रहे थे, पता नहीं किसके बारे में हम बातें कर रहे थे और ऐसे हंस के कर रहे थे इतनी जोर जोर से। और कोई हमें बातें करते हुए सुनेगा ना तो पागल समझेगा हमें। मैं और सबा कॉलेज से वापस आ रहे थे पैदल पैदल और रास्ते में हमें गलगल का पेड़ दिखा। सबा को खाना था और उसको शर्म आ रही थी बोलने के लिए, इसलिए मैं नहीं बोला। और अंकल मान भी गए थे, बोल रहे थे कि जितना खाना है ले जाओ। मैं तो बस एक ही लूंगी रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो घर में भी पड़े हैं। मैं वापस भी आ गई थी। अंकल ने बोला और ले लो एक दो। सबा ने तो फटाफट तोड़ भी लिए थे और मुझसे तो ये तोड़ भी नहीं रहा था, इतने बड़े बड़े कांटे थे इसके बीच। मेरे को तो लगी गई। तो चलो अब चलते हैं। हम पैदल पैदल जा रहे थे, अभी तक बस तो नहीं आई थी। हमने सोचा चलो अगर बस आएगी ठीक है, अगर नहीं आएगी तो हम लिफ्ट में चले जाएंगे। अंकल को थैंक यू बोल के हम लोग भी आ गए थे वापस। और आते टाइम मुझे प्रिया ने कॉल की थी, वो लोग निशा दीदी के घर जा रहे हैं आज। उसने बोला कि आपने भी चलना। तो मुझे लगा कि मैं कब घर पे पहुंचूंगी कब क्या, उससे अच्छा मैंने सोचा कि इधर से डायरेक्ट चले जाती हूँ। वो लोग फिर आते रहेंगे। यहाँ पे मैं बस स्टैंड में पहुंच चुकी थी और यहाँ पे लगी थी टिकट के लिए लाइन। मुझे तो इधर इनका कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं इधर आधे घंटे से वेट कर रही थी और मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि बस जा रही है कि नहीं जा रही है। इधर लोगों की तकड़े वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी कि बस जाएगी कि नहीं जाएगी। मैंने सोचा बस पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, बस के भरोसे छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने निशा दीदी को कॉल करी और उन्होंने बोला यहाँ पे पुल पर टैक्सी मिलेगी, उसमें आ जाना। बड़ी मुश्किल से तो मुझे यहाँ पे टैक्सी मिली, फिर वो भी बीच रास्ते में खराब होगी। भाई मेरे साथ तो बसड़ होती रहती है यार। मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने फ्राइड राइस खाया और यहाँ पे मैंने फ्रूटी भी पी रही थी, क्योंकि मुझे ना मिर्च लग रही थी बड़ी। एक तो मैं बड़े टाइम के बाद जा रही हूँ निशा दीदी के घर और मुझे ना रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि कौन सा है कौन सा नहीं है। फिर मैं दीदी को बार बार कॉल कर रही थी और फिर उन्होंने मुझे सही से बताया। बड़े वाली दीदी के घर हम आते जाते रहते हैं, क्योंकि स्मोली से रोड थोड़ा ही नजदीक है। और अगर मुझे कभी कॉलेज के लिए जल्दी जाना हो या कॉलेज से लेट हो जाए आने में तो मैं दीदी के घर चले जाती हूँ, क्योंकि सीमा से समोली जल्दी पहुंच जाते हैं। और निशा दीदी का घर चढ़गांव से पीछे पंचायत घर से थोड़ा जाना पड़ता है, तो इधर उतना ज्यादा कभी आना जाना नहीं होता। तो हमने सोचा कि बहुत टाइम हो गया हम निशा दीदी के घर नहीं गए, उनके मायके से कोई आ रहा जा रहा नहीं है उनके घर। तो फिर हमने आज डिसाइड किया कि आज हम निशा दीदी के घर जाएंगे, तो थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा कि हम आते जाते रहते हैं। और तुम देख रहे हो उधर पार से मैं यहाँ तक पैदल आई हूँ। भाई भाभी और प्रिया वगैरह वो तो अपनी गाड़ी में आएंगे और मैं तो यहाँ पे चलो कोई बात नहीं पैदल ही पहुंच गई। चलो मैं तुम्हें अपनी निशा दीदी से मिलाती हूँ। चलो फिर मेरे घर है आई। निशा दीदी मुझे देख कितने ज्यादा खुश हो गए थे, कितने टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं। और जब मैंने ये पूछा कि मेरे जीजू कहाँ हैं तो जीजू यहाँ पे मेरे गेम खेलने में मगन थे। चलो जब तक प्रिया वो लोग पहुंचेगी तब तक मैं और मेरी बहन खूब गप्पे लगाते हैं।